जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अध्ययन 6, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र को देखेंगे। यह मास्टर क्लास है। अगर आपने इसको कर लिया ना तो इस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। यही नोट्स पढ़ो, जो मैं बता दूंगा वो पढ़ लो और आप वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यह जो मैंने पीपीटी बनाई है आपकी, यह है ना 30 ईयर के जो PYQ हैं उनको मैंने इसमें सबको पढ़ के फिर शामिल किया है कुछ पॉइंट को। और जो आने वाले प्रश्न हैं, जो आगे आने वाले प्रश्न हैं, वो भी आपको यहाँ से सारे मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा। आप इस वीडियो को ना और दूसरों लोगों के साथ रपकाते रहिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। जब हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो आपको ना ये जो 9-10 पॉइंट्स हैं ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। जैसे वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ये याद रखिएगा। संविधान के भाग 1 में यह जो टॉपिक है वो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करता है, जिसमें पहली अनुसूची में इसका वर्ण किया गया है। क्या किया गया है? देखो, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। ये चीज़ आप याद रखना कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं पे जो इससे संबंधित कानून जो बना सकता है ना संघ से संबंधित, तो वो संसद बना सकती है। ठीक है। 1950 में आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं। 1950 में मूल जो संविधान था हमारा, ठीक है, उसमें 4 श्रेणियों की बात की गई थी। कितने? 4। तो वो 4 श्रेणी हैं आपकी का, ख, ग और घा। जो घा श्रेणी है इसमें केवल अंडमान अंडमान और निकोबार था। क्या चीज़? अंडमान निकोबार था। किसमें? घा श्रेणी में। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, देखो पुनर्गठन की जब हम बात करते हैं तो 1956 में एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था कि 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटीज बनाए गए थे। वहीं पे अगर हम जो हमारा ये भारत है इसमें ये राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे राज्य दिए हुए हैं। अगर हम ये राज्य की सीमा में परिवर्तन करेंगे, एक राज्य है उसके 2 भाग कर देंगे, यानी कि एक राज्य से ही हम दूसरा राज्य बना देंगे या इसके नाम में परिवर्तन कर देंगे, तो ये सब हम जब काम करेंगे तो हम पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची और 4th अनुसूची, यानी फर्स्ट प्लस 4th, दोनों में संशोधन करना होगा हमको। ये चीज़ आप याद रखना, संशोधन करना अनिवार्य है। किसमें? पहली में और 4th में। ये दोनों में संशोधन करेंगे जब हम राज्य में नया राज्य बनाएंगे, नाम के परिवर्तन करेंगे, एक राज्य से दूसरा राज्य बना देंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे, कुछ भी करें तो हमको पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना ही करना होगा। ये चीज़ आप याद रखना। वहीं जो सिक्किम बना था ना हमारा, जो हमारा सिक्किम राज्य था, वो हमारा पहले उसमें नहीं था, भारत में नहीं था सिक्किम। ठीक है। यह जो शहर राज्य बनाया गया वो 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। और जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, जो कि 22वां हमारा राज्य बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वो हमारा 36वां संविधान संशोधन था। ये ध्यान रखना। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चंस भी पूछा है। जो दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था वो 69 था, 69 था। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं पे एक पॉइंट और है, वो देख लीजिएगा आप। जो दादरा दमन द्वीप है, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग यूटीज थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मिला दिया गया। क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही यूटीज हैं। क्या है? एक ही यूटीज। ये चीज़ आप याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जब हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं तब हम बात आती है संवैधानिक प्रावधान की। ठीक है। जब हम संवैधानिक प्रावधान देखते हैं
तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कितनी 1 से 4 तक बात की गई है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं जब हम अनुच्छेद 1 देखते हैं तो वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो भारत है ना, ये जो भारत दिया है ये राज्यों का संघ है। इस भारत से किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है कि अगर ये जैसे बिहार हो गया या आपका नागालैंड हो गया, ठीक है, या आपका ये क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल हो गया या झारखंड हो गया या आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की इजाज़त नहीं है। ये चीज़ ये कहता है कौन, आर्टिकल 1, ठीक है। वहीं जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 कहता है कि हम ना किसी भी राज्य को प्रवेश दिलाएंगे और स्थापना कराएंगे। तो इसका मतलब सिंपल से आप ऐसे समझो कि आपके घर में मेहमान आए हैं, तो मेहमान आए हैं, ये गेट है, तो मेहमान आएगा ऐसे यहाँ से प्रवेश करा दिया। पहले आपने क्या किया, प्रवेश करा दिया किसको, मेहमान को। उसके बाद में यहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा है और आपने कहा था कि आओ साहब यहाँ पे आप बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ, यानी कि उनको स्थापित कर दिया। ऐसे ही अनुच्छेद 2 कहता है कि हम प्रवेश और स्थापना की बात करेंगे। ये जो इंडिया है इसमें पहले ये सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, ये 22वां राज्य बना था। कब, 36वें संविधान संशोधन के तहत, ये ध्यान रखना। कौन सा, 36वां। तो ये जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था तो सह राज्य बनाया गया। क्या, सह राज्य, इसका मतलब इसमें प्रवेश दिलाया गया। वहीं 36वां संविधान संशोधन हुआ 36, तो इसकी स्थापना कर दी किसमें, भारत में। आई होप आपको आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। वहीं जब आर्टिकल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल 3 को ऐसे समझो, इसमें नाम, ठीक है, सीमा या नया राज्य बनाया जाए एक ही राज्य से। ये कोई भी चीज़ होती है तो पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। ये ध्यान रखना, क्या है, अनिवार्य है पूर्व अनुमति लेना। अब राष्ट्रपति जी की अनुमति मिल गई, तो जब राष्ट्रपति जी की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद में जो विधानसभा है उस राज्य की, जैसे बिहार हो गया, उसमें से हमने एक राज्य बनाना है नया, तो बिहार की जो विधानसभा है उसको राष्ट्रपति जी वो बिल भेजेंगे। अब इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं भाई, हमको ये सही नहीं लग रहा है, राष्ट्रपति जी को अपना निर्णय दे दिया कि हमको ये सही नहीं लग रहा है, इस बिल में ये संशोधन करो। तो भाई साहब राष्ट्रपति जी और संसद इसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आपको ये करना ही करना होगा संशोधन। उनका मन होगा तो वो चेंज करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। ऐसे नए राज्य का निर्माण होता है। वहीं आर्टिकल जो 4 है, आर्टिकल 3 पूरा हो गया, आर्टिकल जो 4 है वो कहता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 2 और 3 में, ठीक है, 2+3 यानी कि 2 और 3 में अगर कोई भी संशोधन हो रहा है तो वो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे 2 के तहत प्रवेश या स्थापना दिलाई, ये हमने नाम परिवर्तन किया, सीमा में परिवर्तन किया, नया राज्य बनाया आर्टिकल 2 और 3 के तहत, तो यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन कब माना जाएगा, जैसे एक भारत है, अगर उसका कोई भी एक हिस्सा अगर किसी दूसरे देश को देना हो, ठीक है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तब हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि हमारा 368 के तहत होता है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 1 से 4 तक क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत का संघ होगा, जो भारत है ये संघ होगा इनका राज्यों का। आर्टिकल 2 प्रवेश और स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 3 नाम, सीमा, नए राज्य के निर्माण, ये सब की बात करता है। और आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 में किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखना। अब चारों क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं
तो विदेशी क्षेत्रों का विलय देखते हैं। जब हम विदेशी क्षेत्र का विलय एवं समर्पण की बात करते हैं, तो विदेशी क्षेत्र का समर्पण की जब हम बात करते हैं तो भारत का कोई हिस्सा साधारण कानून के तहत किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, विदेशी राष्ट्र है उसे नहीं सौंपा जा सकता, उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। और ये नौबत जब आई थी, वो आई थी हमारी जब बांग्लादेश से एक समझौता किया गया था। देखो, बेरूबारी मामले में आई थी, जो पाकिस्तान को कुछ हिस्सा सौंपा गया था, 9वां संविधान संशोधन है, ठीक। वहीं पे बांग्लादेश है, जैसे ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसी डायग्राम बनाया, ये भारत हो गया। तो जो ये बांग्लादेश है और जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे एक राज्य था वो यहाँ पे एक छोटा सा गांव था बांग्लादेश का, यहाँ लोग रहते थे, और इंडिया का जो हिस्सा था वो आधा बांग्लादेश में था। तो सीमा जो था, सीमा सुरक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसके लिए क्या किया गया था, 100वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश की जो भूमि थी वो उसको लौटा दी और इंडिया ने अपनी भूमि ले ली, ठीक है। तो जो बांग्लादेश को दिया गया था वो 111 इनक्लेव था, और भारत को जो मिला वो 51 इनक्लेव मिला। ये चीज़ आप याद रखना। इससे ना असम, मेघालय, बांग्लादेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये राज्य प्रभावित हुए थे। इनकी सबकी सीमा लगी हुई थी ना उससे, आपकी बांग्लादेश से, तो इस बेसिस पे ये संशोधन करना पड़ा। तो ये राज्य थोड़े थोड़े प्रभावित हुए थे। देखो, 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य जो बना था वो सिक्किम बना था, ये अभी भी याद रखना आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फ्लो चार्ट के तहत मैंने यहाँ पे देसी रियासतों को समझाया है, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक, तो एक इंडिया बन गया था, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कितनी 552 देसी रियासत थी जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, जिसमें से 549 ने, कितनी 549 ने देसी रियासत ने कहा था कि हम भारत में शामिल होंगे, ठीक है। जिसमें से 3 ने विद्रोह किया, वो कह रहे हैं हम भारत में शामिल नहीं होंगे, जिसमें जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जो भारत में शामिल किया गया था वो जनमत संग्रह के तहत किया गया था, यानी कि वोट के तहत वोटिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो हैदराबाद किया गया था वो ऑपरेशन पोलो, यानी कि पुलिस कार्रवाई के तहत शामिल किया गया, किसमें, भारत में। और जो तीसरा जम्मू कश्मीर का, जब उस वक्त विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो वो विलय पत्र के से हुआ था। राजा हरि सिंह थे, उनके एक विलय पत्र उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ चलो, हम ये विलय पत्र है, इसके तहत भारत में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें आई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब हमारे सब राज्य बन गए थे, जब 552 देशी रियासत अब शामिल हो गई थी, तो क्या हुआ था, नए राज्य गठन की मांग चलने लगी। मान के चलो किसी ने कह दिया हम भाई साहब हैं, हम मराठी हैं, हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, हम तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, हम अपना अपना अलग अलग राज्य बनाएंगे भाषा के आधार पर। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगी भारत को कि अभी तो विलय किया था किसने, लौह पुरुष जी ने, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकत्र किया था, और उसके बाद में अब भाषाई राज्य की मांग चलने लगी, तो सब अलग अलग हो जाएंगे भाई। तो क्या हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ था, आयोग का, ठीक है। तो वहाँ पे जब पहला जो आयोग बना था वो एस के धर आयोग बना था, कब, जून 1948 में बना था एस के धर आयोग। इसने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं गठित किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। जब इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया, कहा अपनी रिपोर्ट में, तब भाई साहब भारत में तो हाहाकार मच गया। तो भाषाई आधार पे जब मना किया तो भारत में हाहाकार मच गया भाई साहब, और ज़्यादा समस्या बढ़ गई। फिर उसके बाद में एक समिति का फिर गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल
और पट्टावी साहब थे। तो इसलिए इस समिति का नाम पड़ा JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी साहब, ये नाम पड़ा। इन्होंने भी कहा था कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। अब तो भाई साहब जो राज्य भाषा के आधार पर अपना कह रहे थे हम राज्य गठित करेंगे, भाषाई आधार पर करो, अब तो भाई साहब विद्रोह होने लगा, लड़ाई होने लगी भाई साहब। उसके बाद में क्या हुआ था, पट्टाभी श्री रामल्लू जो थे उन्होंने किया आमरण अनशन। वो बैठ गए ऐसे ही, वो कह रहा है हम कुछ खाएंगे ही नहीं। पट्टाभी सीता रमल अब क्या हुआ, पट्टाभी श्री रामल्लू थे, उन्होंने ऐसे ही बैठ गए, उन्होंने कहा हम कुछ खाएंगे ही नहीं। 56 दिन तक भाई साहब खाना ही नहीं खाया उन्होंने। जब 56 दिन तक जब खाना ही नहीं खाया तो भाई साहब उनकी हो गई मृत्यु। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ गए थे भाई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा संभालना मुश्किल था। तब क्या हुआ था उस टाइम पे, फिर जो प्रथम भाषाई राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। कब, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये NTPC ने सवाल पूछा है कि प्रथम जो राज्य बना था भारत में वो कौन सा बना था भाषाई आधार पर, तो वो बना था आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद में जब JVP समिति से अब तो कुछ समाधान निकला ही नहीं, तो एक समिति आयोग और बनाया गया। तो वो आयोग जो था वो था फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग की, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाने की बात की, और भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की बात की, और भी इन्होंने पॉइंट्स दिए। ठीक है, यह इतना आप समझिए। अभी इसमें जो इसमें थे फजल अली थे, पडेक्कर साहब थे और कंजरू साहब थे, ये 3 कौन थे इसमें सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था कि 7वां संविधान संशोधन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा इतने राज्य बनाओ, मान लो X राज्य बनाओ और X केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। तो फिर इसमें इनकी रिपोर्ट में कुछ संशोधन किया गया था। 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, भारत में जो भी राज्य बनाने की मांग चली थी भारत में, तो उसमें 14 राज्य बनाए गए। इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें संशोधन करके 14 राज्य भारत में बनाए गए। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ राज्यों के गठन के क्रम की बात की गई है। कौन सा राज्य कब बना वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे इंडिया का मैप भी लगा दिया है, ये भी आप देख सकते हो। तो जो आंध्र प्रदेश था वो 1 अक्टूबर 1953 को बना। कौन सा, प्रथम राज्य था ये। गुजरात बना था व महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसके बाद में जो 22वां राज्य बना था वो सिक्किम बना था, मैंने आपको बताया था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन, ये मैंने आपको बताया है। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बने थे। नवंबर 2000, ये क्वेश्चंस आप याद रखना, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जो नवंबर में बने थे ना, नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये मैप देखो, तो जो उत्तराखंड है ये यूपी से अलग हुआ था, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, वहीं जो नवीनतम राज्य बना है वो हमारा है तेलंगाना। तेलंगाना 29वां, तेलंगाना तेलंगाना 29वां राज्य था। ठीक, जो बनाया था 2 जून 2014 को बना था। वहीं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो बना था वो यूटीज बना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटीज बना दिया गया। ठीक, ये जो है जम्मू कश्मीर, इसको अब हम आगे वाली स्लाइड में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ
पहले तो आपको पता ही है किसका शासन था जो विलय पत्र के हिसाब से हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, ठीक है, अलग संविधान था, तो वहाँ पे भारत का संविधान लागू नहीं हो रहा था। तो इस बेसिस पे दो स्पाइडर आए, दो स्पाइडरमैन आए, जो एक की हैं अमित शाह, दूसरे हैं मोदी साहब। दो स्पाइडरमैन आए, इन्होंने कहा था अच्छा अभी लो हम जाल फेंकते हैं, कैसे नहीं बनेगा जम्मू कश्मीर भारत का, भारत में एक ही संविधान होगा और वो ही पूरे भारत पर लागू होगा। तो भाई साहब इधर से अमित शाह जी ने जाल फेंका, इधर से मोदी जी ने जाल फेंका, और भाई साहब वहाँ पे जो पुराना संविधान था उसको खींच के भारत का जो संविधान है वो लागू कर दिया। और क्या किया था, दो यूटीज बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक, अब ये कैसे बने ये देखते हैं। तो पहले पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जो कि हमारा 5 अगस्त 2019 को लाया गया, कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, ये पेश किया गया था। यह है ना आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के लिए लाया गया। तो आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया और 35A ख़त्म कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जब सरदार पटेल जी की जयंती थी, उस दिन इसे दो यूटीज़ में बांट दिया गया। ठीक है, तो दो यूटीज़ में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कहा गया यह जो दिल्ली और पुडुचेरी की तरह, यानी कि पुद्दुचेरी, अब तो पहले पांडिचेरी था, अब तो पुद्दुचेरी कर दिया गया है इसका नाम। तो दिल्ली और पुद्दुचेरी की तरह विधानसभा होगी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, उपराज्यपाल का शासन। ये किस में कहा गया था, ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अभी तक नहीं बना है। ये क्वेश्चन बना है CGL में, देखो कब बना था जम्मू कश्मीर, तो 31 अक्टूबर 2019 को। बिल कब लाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को लाया गया। ये चीज़ आप दोनों चीज़ याद रखना, दो यूटीज़ में बांटा गया है, ना कि राज्य में। ठीक, अब यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया, यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ये पहले दोनों अलग अलग यूटीज़ थे, ठीक है, दोनों अलग अलग यूटीज़ थे, इन दोनों को मिला दिया गया और एक यूटीज़ बना दिया गया। ये लेखपाल में क्वेश्चंस पूछा है, ये दोनों एक ही यूटीज़ बना दिए गए। ठीक, तो भारत में अब हो गए 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसी बात आती है क्षेत्रीय परिषद की। तो जो क्षेत्रीय परिषद है वो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। यह वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या है, वैधानिक निकाय है। अभी तक जो भारत में है वो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिसमें से जो पहला है वो उत्तरी है, मध्य भारत है और दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत भी है और पश्चिम भारत है। ये 5 परिषदें बनी हुई हैं, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 है, इसमें ना पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। जो यहाँ पे आप पूर्वी देख रहे हो, इसका गठन कब हुआ था, 1971 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री जी। ये चीज़ आप याद रखना, गृह मंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। देखो, किस राज्य का नाम परिवर्तित हुआ था, बदला गया, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। PYQ भी पूछा है यहाँ से प्रश्न भी पूछा है, ये ध्यान रखना। ये PYQ जो हैं ये आए हुए हैं प्रश्न, तो मैंने कहा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इनके यहाँ पे एक बॉक्स बना के दे दिया। तो 1950 में संयुक्त प्रांत था, जो कि अब उत्तर प्रदेश हो गया है। 1969 में मद्रास था, जो कि तमिलनाडु हो गया है। 1973 में मैसूर था, जो कि अब कर्नाटका है। 2006 में उत्तरांचल था,
जो कि अब उत्तराखंड कर दिया गया है। 2011 में उड़ीसा था, अब ओडिशा कर दिया है। ये आप याद रखना, ये 5 हैं, पांचों आप याद रखना, कॉपी में लिख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखो, हो सकता है आपको बोरियत फील होती हो थोड़ी बहुत, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, वो आप किताबों में ढूंढते रहेंगे, खोजेंगे, 10 किताब पढ़ेंगे तब इकट्ठा होगा। मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ एकदम, आप पढ़ते चलिएगा। ये जब आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तब कहेंगे ओ भाई, हम तो सोच रहे थे बोरियत महसूस हो रहा है थोड़ा, यहाँ तो भाई साहब बल्ले ही बल्ले हो गए, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। दूसरी बात, अभी देखो जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ना, वो देखो करोड़ों की है, करोड़ों की कंपनी है, तो मैं उनके हिसाब से अभी नहीं दे सकता चीज़ें। मेरे पास देखो अभी पैसे का बहुत सारा कमी है, तो मैं यहाँ पे सोर्स अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, ठीक है, बोर्ड भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो वो सब कर रहा हूँ मैं। तो अगर मेरे पास ना यहाँ पे लैपटॉप भी होता ना, लैप ही भी होता, तब भी मेरा काम अच्छे से हो जाता, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है, कैमरा नहीं है मेरे पास। तो जैसे तैसे आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ ना जो आपको नहीं मिलेंगी जल्दी। ठीक, आप बहुत सारा चीज़ों को खोजेंगे तब आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, तब आप इकट्ठा करेंगे। वो तो टाइम वेस्ट क्यों करना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो ही पढ़ो, टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ना एक परीक्षा ट्रैप डाल दिया है जो प्रीपेक्षा स्पेशल है, जहाँ अक्सर स्टूडेंट या छात्र जो हैं वो गलती करते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 और अनुसूचिया में, ये तीनों में गलती करते हैं स्टूडेंट, तो इनको समझते हैं। अनुच्छेद 2 बनाम 3 जो है, देखो विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो क्या आएगा, अनुच्छेद 2, ये याद याद रखना। जबकि भारत के अंदर ही किसी राज्य का नाम बदलना हो, तोड़ना हो, कुछ करना हो तो अनुच्छेद 3 आएगा। वहीं पे सहमति की जब बात आती है तो विधानमंडल से अनुमति ली जाती है, उसके लिए संसद बाध्य नहीं है कि उनकी राय माने ही माने, ये चीज़ आप याद रखना। जब हम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी संशोधन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना ही करना होगा। पहली अनुसूची जो है वह राज्य के नामों से संबंधित है, चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा सीटों से संबंधित है, इसलिए दोनों में संशोधन करना अनिवार्य है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, और अगर किसी विदेशी राज्य को कोई क्षेत्र सौंपना हो भारत का, तो 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा, तो वो साधारण कानून के तहत नहीं हो सकता। जैसे ही हम सिक्किम की बात करते हैं तो शहर राज्य का दर्जा जो था वो 35वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा तुम्हारा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखना। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यहाँ पे क्लास आपकी समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और वीडियो को रपकाते रहिएगा। जय हिंद।